बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके हाजिर हुए हैं। आमतौर पर एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है। मैंने एक दफ़ा एक सवाल देखा, उसमें था कि अगर किसी मोबाइल की कीमत 12,000 से कम होकर 10,000 हो जाती है, नतीजा ये निकलता है कि उस मोबाइल की डिमांड 45,000 से बढ़कर 75,000 हो जाती है। यहाँ मैं आपको पहले तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता चला जाऊँ कि लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस कम होंगे तो उस चीज़ की डिमांड में इजाफा होगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि प्राइस कम हो रहे हैं, डिमांड में इजाफा हो रहा है। स्टूडेंट मैं यहाँ आपको ये बताता चला जाऊँ कि वैल्यूज़ अगर आप ऊपर नीचे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर 12,000 को नीचे लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि 12,000 के सामने वाला फिगर 45,000 ही रहेगा, इसको भी फिर नीचे लेके आना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि कीमत 12,000 थी तो डिमांड 45,000 है। अगर ये दोनों चीज़ें उठाकर नीचे ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कीमत को कम करके 10,000 पर और डिमांड को बढ़ाकर 75,000 पर लेके जा रहे हैं तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनमें से एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, आंसर एक ही होगा। तो उन्होंने ये पूछा है कि इसकी इलास्टिसिटी जो है, आर्क इलास्टिसिटी जो है वो मालूम करें। तो आर्क इलास्टिसिटी मालूम करने के लिए बेहतर ये है कि आप पहले डायग्राम बना लिया करें, और अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते तो कोई मजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट आप इसको हल भी कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए यहाँ डायग्राम भी बना रहा हूँ। तो डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आप यहाँ देखें कि किसी चीज़ की कीमत 12,000 है तो उसकी डिमांड जो है वो 45,000 है। यहाँ 10 है, ये 12,000 होगा हमारे पास, तो 12,000 पर डिमांड जो है वो हमारे पास 45,000 है। अगर कीमत 10,000 हो जाती, कम हो गई है, कीमत कम होने से हम देख रहे हैं कि उसकी जो डिमांड है वो 75,000 हो गई। तो इस तरीके से आपका इस तरीका एक यूं एक डिमांड का खत बनेगा। अब डिमांड का ये खत हमें यहाँ ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि आंसर जो है वो इलास्टिसिटी ज़्यादा की सूरत में आना चाहिए। कैसे पता चलता है, यहाँ ही आप देख रहे हैं तो जो आपके प्राइस में तब्दीली है देखें वो इतनी है, और जवाबन जो डिमांड में तब्दीली है वो बहुत बड़ी है। अगर ये डिमांड में रेलिवेंट तब्दीली बहुत ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और अगर ये पोर्शन छोटा होता तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 आती। तो हम बगैर हल किए ही यहाँ शो कर सकते हैं, यहाँ ही अंदाज़ा हो सकता है कि इसका आंसर जो है वो एक से बड़ा आएगा। अभी हमने हल नहीं किया लेकिन आंसर एक से बड़ा आएगा। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, छोटा सा एक फार्मूला है, आप जानते हैं कैसे। हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आर्क इलास्टिसिटी हम मालूम कर रहे हैं। आर्क इलास्टिसिटी को मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास, हम लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, मल्टीप्लाई करेंगे पी अपॉन क्यू से। हमें यहाँ 4 वेरिएबल्स चाहिए, 4 वैल्यूज़ चाहिए। तो हमें पहले तो डेल्टा क्यू चाहिए, फिर डेल्टा पी चाहिए। डेल्टा क्यू और डेल्टा पी क्या है, पी को माइनस कर देंगे डेल्टा पी बन जाएगा, क्यू को माइनस कर देंगे तो डेल्टा क्यू बन जाएगा, या डेल्टा डिमांड बन जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 12,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2,000। तो ये जो 2,000 है ये डेल्टा ऑफ प्राइस कहलाएगा, हमें ये वैल्यू चाहिए। अगर आप इनको माइनस कर देंगे, 45 में से 75 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 30,000। तो ये जो 30,000 का चेंज है ये हमारे पास चेंज ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ ख्याल रखिएगा कि 12 में से 10 निकले तो प्लस ही आएगा, यहाँ हम माइनस करेंगे तो ये जवाब माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 45 में से 75 जा रहे हैं तो हम उलट कर रहे हैं तो माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ मैं ये बताता चला जाऊँ कि दोनों में से एक वैल्यू ज़रूर 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 नेगेटिव आएगी, एक प्लस आएगी। यहाँ इसका मतलब है कि ये अगर प्लस आ गया तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप इसको उलट करना चाहते हैं तो उलट कर दें, तो फिर क्या होगा, 10,000 में से 12,000 तो ये माइनस आ जाएगा और फिर ये प्लस हो जाएगा। एक प्लस आएगी, एक माइनस आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमारे पास 4 वैल्यूज मौजूद हैं, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। डेल्टा क्यू की जगह पर आप लिखेंगे चेंज ये वाली, ये है हमारे पास हो गया 30,000, और डेल्टा पी लिखेंगे हम 2,000, ये हो गया हमारे पास 2,000। मल्टीप्लाई करेंगे पी अपॉन क्यू से। पी हमेशा फर्स्ट वैल्यू जो है वो पी होती है, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमेशा क्यू होती है। तो प्राइस की जो फर्स्ट वैल्यू है वो इधर आ जाएगी जो कि 12,000 है, और क्यू की पहली वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी जो कि 45,000 है। तो स्टूडेंट आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जुबानी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 4।
ख्याल रखिएगा कि यहाँ -4 आएगा, माइनस को आप इग्नोर करेंगे और आंसर हमेशा आप प्लस में लिखेंगे, और प्लस में आंसर लिखने के बाद आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि कीमत में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, नतीजतन जो डिमांड है उसमें तब्दीली बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ बस ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको न्यूमेरिकल हल करने का तरीका मैंने बताया है। ये मैंने जुबानी किया है ये सारे का सारा, आप इसको प्लीज़ कैलकुलेट कर लिया करें। कैलकुलेट करने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जवाब को इस पर तकसीम कर देंगे जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये फिर आप इसको सादा तरीके से खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, और ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स मजीद मैं आपको हल करके बताऊंगा। जिस तरीके से कभी कभी वो पूछ लेता है कि कौमी आमदनी ये है, उसमें टैक्स ये हो गया, उसमें सब्सिडीज़ ये होगी, आप इसको कैलकुलेट करके दें, तो हम इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स शुरू हो चुकी है, वो स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन आर्ट्स में कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत काम की वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अगली वीडियो तक वस्सलाम।